ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भक्तों, सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की पावन कथा। प्रेम से बोलो जय श्री नारायण। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी और ढोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के दिन श्री विष्णु शयन करते समय करवट बदलते हैं और इसी कारण यह एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु करवट बदलते समय अति प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इसी कारण इस अवधि में उनसे जो भी कुछ मांगा जाता है तो भगवान विष्णु उसे अवश्य ही प्रदान करते हैं। आइए अब हम सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की पावन कथा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, हे वासुदेव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का क्या महत्व है? यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। राजा युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली तथा सभी पापों का शमन करने वाली इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। यह परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। हे राजन, यह एकादशी इतनी अधिक पुण्यदायी है कि इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी का यह व्रत करता है वह ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन करता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट बदलते हैं। किस प्रकार आपने राजा बलि को बांधा और वामन रूप रचकर आपने क्या क्या लीलाएं की। हे भगवान, यह सब आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब मैं सभी पापों का नष्ट करने वाली इस पावन कथा को कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक महान दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से वह मेरा पूजन करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। परंतु दुर्भाग्य से उस दैत्य बलि को राजा इंद्र से द्वेष हो गया और इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। तब सभी देवता दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और सभी देवता इंद्र सहित प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति सुनकर मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार धारण किया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैंने राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की और कहा, यह 3 पग भूमि मुझे तीनों लोगों के समान है और हे राजन, यह तुम्हें मुझे अवश्य देनी ही होगी। तब राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे खुशी खुशी दे दिया और तब मैंने अपने प्रिय विक्रम रूप को बढ़ा लिया और भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख तथा उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया।
सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्र आदि सभी देवता और शेष आदि सभी नागगणों ने विविध प्रकार से वे सूक्तों से प्रार्थना की। हे राजन, तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, मेरे एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गई। अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और कहा, हे भगवान, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रखें। हे राजन, तब मैंने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और तब वह राजा बलि पाताल लोक में चला गया। तब राजा बलि की विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे राजा बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। और तब विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी भव्य मूर्ति की स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी मूर्ति की स्थापना क्षीर सागर में शेष नाग के पृष्ठ पर हुई। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना अति शुभ माना जाता है। रात्रि का जागरण अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं। जो मनुष्य एकादशी की इस कथा को प्रेम से सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि बोलो, जय श्री नारायण। तो यह थी परिवर्तनी एकादशी व्रत की पावन कथा। इस व्रत कथा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री नारायण। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता दी।